Good morning. My name is राजेश कुमार केसी. I am हिंदी टीचर ऑफ अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल. आज हम हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे. ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य. आज हम पढ़ाएंगे हिंदी. ठीक है, हिंदी साहित्य. हिंदी साहित्य पाठ 1. क्या पढ़ाएंगे हम पाठ 2 पढ़ाएंगे. पाठ 2. ठीक है, इसमें आज हम पढ़ाएंगे मेरी दादी. क्या पढ़ाएंगे? मेरी दादी. मेरी दादी. ठीक है, इस पाठ के जो लेखिका हैं, इस पाठ के लेखिका है मालती मिश्रा जी. ठीक है, लेखिका मेरी दादी. अब देखिए, अच्छा, यह पाठ जिसमें लेखिका अपने बचपन की यादों को उकेरती है, वे अपने तथा अपनी दादी जी के बीच लगाव को बहुत महत्व देती है. वे इस पाठ के माध्यम से बता रही है कि गर्मी की छुट्टियों में गांव में जाकर किस प्रकार अपनी दादी की प्यारी बन जाती थी. यद्यपि अब उसकी दादी जी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनकी यादें अभी भी जिंदा है. ठीक है, लेखिका अपने बचपनों की याद को मैंने जो बचपन की याद करके वो बता रही है कि वो अपने तथा अपनी दादी के बारे में बहुत लगाव था. उसकी दादी उसे बेतहा प्यार करती थी और लेखिका भी उनसे बहुत प्यार करती थी. ठीक है, लेकिन अब इस दुनिया में उसकी दादी नहीं है. हम लोग इसी पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, मेरी दादी. ठीक है, अब देखिए, मेरे दिमाग पर सर्वप्रथम जो पहली और प्रभावशाली छवि अंकित हुई वो मेरी दादी जी की थी. लेखिका कहती है, देखिए, मानस पटल इसमें हो जाएगा. मानस पटल इसका शब्दार्थ है. ये इसका शब्दार्थ है मानस पटल. क्या है? मानस पटल. मानस पटल मतलब क्या हो जाएगा? मानस पटल मतलब हो जाएगा दिमाग में. क्या हो जाएगा? दिमाग में. इसका मैं शब्दार्थ लिखा रहा हूँ, दिमाग में. बच्चों आप लोग भी लिखिए देखिए. ठीक है, दिमाग में. छवि अंकित. छवि मतलब क्या हो जाएगा? छवि मतलब हो गया चित्र. छवि मतलब चित्र. ठीक है, और अंकित मतलब अंकित. अंकित का मतलब हो जाएगा उभरना. ठीक है, उभरना. उभरना. ठीक है, अब देखिए, उभरना या बनना. ठीक है, अब देखिए, मेरे मानस पटल पर सर्वप्रथम जो पहली प्रभावशाली छवि अंकित हुई वो मेरी दादी जी थी. इसमें लेखिका कहती है कि मेरे मानस पटल मतलब मेरे दिमाग में जो सर्वप्रथम जो पहली प्रभावशाली छवि का मतलब जो चित्र अंकित हुई, हमारे दिमाग में जो सबसे पहले जो चित्र अंकित हुई वो हमारी प्यारी दादी की थी. ठीक है, मैं अपनी दादी जी के साथ हमेशा नहीं रहती थी क्योंकि मेरे बाबूजी की सरकारी नौकरी थी और इसलिए हमारा पूरा परिवार यानी मैं, तीनों छोटे भाई और माँ बाबूजी कानपुर में रहते थे. लेखिका कहती है कि हम लोग अपने दादी के यहाँ नहीं रहते थे क्योंकि उसकी दादी कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी. ठीक है, और लेखिका के पिताजी की सरकारी नौकरी थी जिसकी वजह से लेखिका और उसके तीनों भाई कहाँ रहते थे? कानपुर में रहते थे. उसके माता पिता उनके तीनों भाई कहाँ रहते थे? कानपुर में रहते थे क्योंकि उसके पिताजी की क्या थी? सरकारी नौकरी थी. गांव से वो दूर रहते थे. ठीक है, अच्छा, मेरे दो चाचा चाची और उनके बाबूजी के चाचा चाची तथा उनका बच्चे का एक भरा पूरा कुनबा था. देखिए, कुनबा मतलब क्या हो जाएगा? कुनबा मतलब परिवार. कुनबा मतलब परिवार. ठीक है, परिवार. अब लिखिए, कहती है कि जो मेरे गांव में जो मेरे पापा थे उनके चाचा जी और जो हमारे चाचा जी उनके लड़के बच्चे वो सब हमारी दादी के साथ मिलजुल के सभी को ही रहते थे. एक परिवार, बहुत बड़ा हमारा परिवार है वहाँ पर. ठीक है, कुनबा परिवार बोलिए चाहे खानदान बोलते हैं ना, खानदानी बहुत समय से चला रहा. अच्छा, मेरी फिर एक दादी जी ही तो थी जिससे मैं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी. जब स्कूल की गर्मी छुट्टी होती तो हम सभी गांव जाने के लिए इतने उतावले होते कि एक एक दिन काटना मुश्किल होता. अब लेखिका की दादी कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी. और ये अपने पापा मम्मी के साथ क्या, अपने जो माता पिता के साथ कहाँ रहते थे? ये लेखिका रहती थी अपने कानपुर में. ठीक है, अब जब गर्मी की छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी होने पर लेखिका क्या होती? गांव जाने के लिए उतावला रहती थी. वो फिर दादी से मिलने के लिए उतावला रहती थी. ठीक है, होती थी. अच्छा, कि एक एक दिन काटना मुश्किल, उसके लिए जब गर्मी छुट्टी तो अपनी दादी से मिलने के लिए एक एक दिन क्या होता था?
बहुत कठिन से बीतता था कि कैसे हम जाएं अपने दादी से जल्दी से मिल लें। ठीक है। अच्छा, रोज़ बाबूजी से पूछते कि आपको छुट्टी कब मिलेगी। दादी चाची के लड़कों के लिए खिलौने, बाबूजी के चचेरे भाई यानी मेरे चाचा जी लगभग मेरी ही उम्र के थे, चाचा जो लगभग मेरी उम्र के थे, उसके लिए मैं अपनी किताबें ले जाती थी। देखिए कहती है कि वो अब जब गर्मी छुट्टी होने पर वो अपने पिताजी से हमेशा पूछती, पापा जी आपकी कब छुट्टी होगी। कि वो जब उनके पिताजी की छुट्टी होगी तब वो क्या करेंगे, अपने परिवार के साथ क्या गांव जाएंगे, अपने दादी से मिलने के लिए लेखिका जाएगी। ठीक है। और लेखिका जब जाने के लिए क्या होता है, जो उनके चाचा के जो छोटे छोटे लड़के थे जो गांव में रहते थे, उसके लिए वो खिलौना ले जाते थे, है ना, खिलौना ले जाती थी वो छोटे छोटे बच्चों के लिए। और उसके जो हम उम्र के जो लेखिका जो हम उम्र के जो बच्चे थे, उनके चाचा के लड़के थे, उसके लिए क्या करते थे, वो अपने लिए किताबें ले जाती थी। ठीक है।